हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। दिस इज़ अ टाइमलेस चैनल इंट्यूटिव रीडिंग। इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग नहीं है। स्पेसिफिकली उन लोगों से ज़्यादा इस रीडिंग की एनर्जीज कनेक्टेड होगी अगर आप एंग्जाइटी में हो फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। एंग्जाइटी रिलेटेड टू आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ हो सकता है, या तो आपकी करियर ग्रोथ और जॉब लाइफ को लेके भी हो सकता है, लेकिन आप एंग्जाइटी में हो और तभी जाके ये रीडिंग आपको फील होगी कि मुझे इसकी एनर्जीज चेक करना है। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि क्या सिचुएशन है, क्या एडवाइसेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर कुछ दिनों से यू आर अंडर एंग्जाइटी, प्रेशर एंड डिप्रेशन, लेट्स सी क्या एनर्जीज है। थैंक यू सो मच। You are never lost, but only forging a path to new worlds. Beautiful. आप खुद ही देख लो कितना पावरफुल मैसेज है, कितना मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग मैसेजेस है। देखिए, ये मैं ना हमेशा कहती हूँ, आई एम अ टैरो कोच, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ और मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करना चाहूँगी। टैरो, ओरेकल रीडिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दीज आर फॉर मोटिवेशन, फॉर इंस्पिरेशन। प्रेडिक्शन तो जनरली टैरो से नहीं होती है। कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं, लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए तो टैरो ओरेकल इज़ नॉट फॉर प्रेडिक्शन। टैरो कार्ड रीडिंग, ओरेकल कार्ड रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इससे हम एनर्जीज चेक करके एक पर्सन को या हमारे क्लाइंट्स को या आप सबको हम लोग एडवाइस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द जॉब ऑफ अ टैरो कार्ड रीडर। ठीक है, सो यूनिवर्स की यही मैसेज है कि यू आर नेवर लॉस्ट, बट ओनली फॉर्जिंग अ पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स। सो ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग हो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, इसी वजह से ये कार्ड आया है। आपको कभी कभी ये लगता भी है कि मैं बिल्कुल लॉस्ट हूँ, मैं खो चुकी हूँ, देयर इज़ नो वन टू हेल्प मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप लॉस्ट नहीं हो, कहीं पे खोए नहीं हो आप। गिव अप मत करिए। ये जो फेज़ में से आप गुजर रहे हो, दिस इज़ अ टेम्पररी फेज, दिस टू शैल पास। आपके अंदर वो पावर है कि आप इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आओ। मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, मंत्र चांटिंग प्रैक्टिस करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए। ये सब चीज़ें जितना करोगे ना, आपके मन को शांति मिलेगा और जो भी स्ट्रेस है उसको आप रिलीज़ कर पाओगे, भले ही लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में है। मेरे लाइफ में एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, आपके लाइफ में किसी और टाइप के प्रॉब्लम्स है, बट बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ नहीं होती है। दैट इज़ ट्रू। सो प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए माइंड सेट चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए और इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। वो आप कैसे हासिल कर सकते हो? थ्रू सर्टन टेक्निक्स, जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को रिलीज कर पाओ। डीप ब्रीदिंग हो सकता है, फॉर्मेशंस प्रैक्टिस हो सकता है, कोई मंत्र चांटिंग प्रैक्टिस करो, योगा करिए, पिलाटेस, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस विल हेल्प। नेचर वॉक पे आप जा सकते हो। ठीक है, सो सर्टन हैबिट्स यू नीड टू ग्रो इन ऑर्डर टू रिलीज द स्ट्रेस एंड टेंशंस, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप क्लैरिटी से देख पाओ और उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स पे हम फोकस नहीं करेंगे, हमारी फोकस होनी चाहिए कि कैसे हम उसको सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए माइंड को स्टेबल होना है, इमोशनल बैलेंस चाहिए। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आप एक ऐसे दुविधा में होना कि मुझे ये पाथ चूज़ करना है या नहीं, या ये पाथ मेरे लिए सही है या नहीं, यूनिवर्स इज टेलिंग यू मे बी देयर इज समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू, देयर इज समथिंग बेटर कमिंग फॉर यू। तो एक ही ऑप्शन को हाथ में लेके मत बैठिए एंड डोंट थिंक कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपके लिए, यू आर लॉस्ट, बिकॉज यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स आपके साथ है। ब्यूटिफुल, पावरफुल मैसेज है ये। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। ओके, दिस कार्ड, बी पेशेंट, ट्रस्ट द वेट, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। देखिए, पेशेंस इज़ द बेस्ट थिंग इन द एंटायर। जितने सारे हैबिट्स होते हैं ना, हम कहते हैं ना कि ये हैबिट्स ग्रो करो, बहुत अच्छी है हमारे लिए। सबसे अच्छी हैबिट है कि पेशेंस को ग्रो करो। क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में कुछ काम करोगे ना, तो वो वही हो जाएगा, जल्दी का काम शैतान का। ना ही जल्दी में आपको हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेना है, स्पेशली लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिज को लेके कोई भी हड़बड़ी में डिसीजन आपको नहीं लेना है। दैट इज़ द फर्स्ट गाइडेंस आई शुड बी गिविंग यू। बी पेशेंट। इसके साथ ट्रस्ट द वेट, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर।
आपको लग रहा है कि कब आएगा मेरा मतलब सही वक्त, गुड लक, क्यों मुझे इतनी ज़्यादा परेशानियाँ मिल रही है, व्हेन विल माई लाइफ बिकम हैप्पी प्रॉस्परस, जैसा मैं बिल्कुल चाहती हूँ या चाहता हूँ. सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू वेट. हड़बड़ी में किसी को भी कुछ भी हासिल कभी भी नहीं हुई है. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि उसकी लाइफ कितनी स्मूथ है, कितनी अच्छी है, उसको सब कुछ मिल जाता है, देन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट मे बी उसकी भी लाइफ में कभी भी एक फेज़ ऐसी थी जहाँ पे उसके पास कुछ नहीं था, ना चैन, ना सुकून, ना शांति. एंड दिस कार्ड इज रिपीटेडली गिविंग यू दिस ब्यूटिफुल एडवाइस कि अगर आप डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स पे, कॉस्मिक एनर्जीज पे भरोसा रखते हो, देन थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर. लेकिन हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा, फोर्टनाइट कुछ नहीं होगा. यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड बी पेशेंट. अगर अभी आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बी इट योर जॉब लाइफ, बी इट योर करियर, दैट मीन्स वो इंस्टेंट रिजल्ट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट इज़ नॉट द राइट रिजल्ट फॉर यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू. मे बी उससे कुछ बेटर होने वाला है, लेकिन इसके लिए डिले हो रही है. सो दैट इज़ अनदर ब्लेसिंग. ट्रस्ट द वेट, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन द ब्लेसिंग्स ऑफ द कॉस्मिक एनर्जीज. क्योंकि यूनिवर्स ना हमेशा आपको वही चीज़ देगी जो आपके लिए सही है, जो आप डिज़र्व करते हो. सो हड़बड़ी में कोई डिसीजंस आपको लाइफ में नहीं लेना है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज. अब फ्रॉम दिस अमेजिंग डेक लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या कहने की कोशिश कर रहा है. थैंक यू. वन मोर कार्ड प्लीज. थैंक यू सो मच. I'll take this card. Okay, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है. I'll take this. The folly of pride. अहंकार से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, टू श्योर मत बनिए. अगर आप किसी भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में, बीच योर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ और योर करियर, अगर किसी भी चीज़ में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा आप श्योरिटी से कुछ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसा तो होगा ही, आई एम डैम श्योर अबाउट इट. सो डोंट बी टू श्योर ऑफ इट. हो सकता है वहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाए. यू नेवर नो what is going to happen next. No one can tell you. So ओवर कॉन्फिडेंस से, ज़्यादा श्योरिटी से कुछ भी डिसीजंस आपको नहीं लेना है. थोड़ा सा शांति से बैठ के आप सोचो, रिकन्सिडर, रीथिंक एंड देन डिसाइड. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. इसके साथ आया न्यू आइडियाज़. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी. नाउ दिस न्यू आइडियाज़ कार्ड शोज अगर आप करियर में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक जॉब से दूसरी जॉब जाना, या जॉब छोड़ के कुछ नई होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना, या कुछ भी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग विथ दिस न्यू आइडियाज़ कार्ड. कुछ भी ऐसा करना है आपको, नई चीज़ अपने करियर को लेके, आपके मन में बहुत दिनों से प्लानिंग चल रहा था कि मुझे ऐसा करना है, मुझे एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है, पैसिव इनकम पे थोड़ा फोकस करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, सोशल मीडिया पे कुछ करना है. राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू. कर डालिए उसको, लेके ना ओवर थिंकिंग मत करिए. यूनिवर्स इज टेलिंग यू, अगर आपके दिमाग में कुछ भी नई आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, यूनिक कुछ चीज़ें चल रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, दिस इज़ द टाइम टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दैट एनर्जी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जब तक आप एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि आगे क्या होगा. सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन, डू दैट, एंड यू नेवर नो कि नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फेज में उसी करियर चॉइस से, उसी करियर डिसीजन से मे बी यू रिसीव ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द एडवांटेजेस, ऑल द ब्लेसिंग्स जो आपको अब तक चाहिए था. ठीक है. मे बी अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड. ठीक है, करिए. अगर आपको बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नई चीज़ें लॉन्च करनी है, यू कैन डू इट. सो इट्स एन अमेजिंग कार्ड दैट शोज इट्स टाइम टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन द न्यू आइडियाज़ यू आर गेटिंग फॉर योर करियर डेवलपमेंट. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इंट्यूटिव चैनल रीडिंग. अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड जैसे कि आपको पता ही है, इंट्यूटिव रीडिंग्स आर नॉट वेरी लॉन्ग, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल नहीं है. जनरल सबके लिए ये रीडिंग्स एनर्जीज नहीं है. सो इट्स अ स्पेसिफिक रीडिंग फॉर अ स्पेसिफिक फ्यू. सो अगर आपने रेजोनेट किया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नमस्ते, बाय बाय.